हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। ए, बी तथा सी सार्वत्रिक समुच्चय यू के उप समुच्चय है। यदि ए बराबर दे रखा है हमें ए बराबर 2, 4, 6, 8, 12, 20। बी दे रखा है हमें 3, 6, 9, 12, 15 और सी हमें दे रखा है 5, 10, 15, 20 और यू सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो यू, ए, बी और सी के परस्पर संबंधों को दर्शाने वाला एक वैनारिक खींचिए। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है। जैसे ए उपसमुच्चय है यू का, तो इसका क्या मतलब है कि ए के जो सारे अवयव है वो यू में भी उपस्थित होने चाहिए, तभी जो ए है वो यू का उपसमुच्चय हो सकता है। और यहाँ पे इसी प्रकार से जो बी भी है प्रश्न में, वो भी हमें यू का उपसमुच्चय दिया हुआ है और सी भी यू का उपसमुच्चय दिया हुआ है। यू हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या दे रखा है प्रश्न में, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की सारी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा यू समुच्चय के अंदर 1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक सारी संख्याएं यू के अंतर्गत आ जाएंगी। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं जो एबीसी है वो यू के ही सबसेट है, क्योंकि एबीसी के जो सारे अवयव है वो यू के अंतर्गत आएंगे। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि हमें यहाँ पे 3 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे हमें यू, ए, बी और सी के परस्पर संबंधों को दर्शाने वाला वैनारिक खींचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैनारिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये एक वृत्त हमने ये बना लिया, एक वृत्त हम ये बना लेते हैं और एक वृत्त हम ये यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने वैनारिक बना लिया। ये पहले समुच्चय ए के लिए, ये बी समुच्चय के लिए और ये सी समुच्चय के लिए हो गया है। यहाँ लिख देते हैं हम वैन आरेख। अब हम यहाँ पे चित्र से देखते हैं। अब ये जो ये वाला भाग है ये कैसा भाग हो गया? ये ए और बी का उभयनिष्ठ भाग हो गया। हम यहाँ से चित्र से देख सकते हैं ए का भी भाग आ रहा है यहाँ पे और बी का भी भाग आ रहा है, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। और उभयनिष्ठ किसका? ए और बी का है, तो यानी कि हम ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे इंटरसेक्शन? ए हमें दे रखा है, ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, 12, 20। ये ए दे रखा है और हमें बी दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15। तो हमें इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे ज्ञात करेंगे? इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए हम दोनों समुच्चय में ये देखते हैं कि कौन से अवयव दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है, सिर्फ उन्हीं अवयवों को लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला तो 6 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम 6 को ले लेते हैं, कॉमा दूसरे नंबर पे आ रहा है 12 उभयनिष्ठ, तो हम 12 को ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया? 6 और 12। तो हम इस उभयनिष्ठ भाग में क्या भर सकते हैं? 6, 12। इस तरह से हमने भर लिया है। अब हम वापस यहाँ फिर चित्र से देखते हैं। अब जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, उसको ये क्या भाग हो गया? ये हो गया, यहाँ से हम चित्र से देखेंगे ये ए और सी का उभयनिष्ठ भाग हो गया। तो इस भाग में हम कौन कौन से अवयव भरेंगे? ये हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल करके ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर हमें सी बराबर दे रखा है, यहाँ पे ले लेते हैं। सी बराबर हमें दे रखा है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा समुच्चय ए यहाँ पर है और समुच्चय सी यहाँ पर है, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? यहाँ पर हमें यहाँ सिर्फ एक उभयनिष्ठ अवयव दिख रहा है 20। ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? 20। अब हमें मान निकालना है इस वाले भाग का। ये जो भाग है हमें इस वाले भाग का मान निकालना है। तो इस वाले भाग का हम कैसे मान निकाल सकते हैं? ये जो भाग है वो है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी का जो उभयनिष्ठ भाग है ये। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी निकाल करके इस भाग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा। बी वाला समुच्चय ये है और सी वाला समुच्चय ये है। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर उभयनिष्ठ अवयव है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ अवयव है, वो है 15। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आ गया? 15 आ गया। तो इस वाले भाग में कौन सा अवयव भरा जाएगा? सिर्फ 15 भरा जाएगा। अब बाकी बचे भाग में शेष उनके समुच्चयों के अवयव भर दिए जाएंगे। जैसे
ए वाले वृत्त में क्या भरा जाएगा, ए के बाकी बचे अवयव। तो यहाँ पे बाकी कौन कौन से अवयव बचे हुए हैं, 6 और 12 भर चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे बचा है 2, 4, 8 और यहाँ पर 20 भी यहाँ पे बढ़ चुका है। तो 2, 4, 8 और 6, 12, 20। तो इस तरह से पूरा ये वृत्त कंप्लीट हो जाता है। अब हम बी वाला समुच्चय देखते हैं। बी वाले समुच्चय में 6, 12, 15 पहले से ही भर चुका है, तो उसको नहीं लेंगे। तो क्या क्या रह जाता है यहाँ पर, यहाँ रह जाता है 3, 6 और 12 पहले से आ चुके हैं और 15 पहले से आ चुका है और बच्चा बाकी का 9। तो इस तरह से पूरा बी समुच्चय कंप्लीट हो जाता है। अब हम सी समुच्चय के लिए देखते हैं। यहाँ पर 20 और 15 पहले से ही भर चुके, तो कितना बचा है यहाँ पे इसके अवयव बचे 5, 5, 10 और 15, 20 पहले से ही भर चुके हैं। तो इस तरह से हमने तीनों समुच्चयों के संबंधों को दर्शाने वाला एक वेन आरेख बना लिया है। तो हमारा यही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।